पॉइंट में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप पीछे से लेक्चर को कवर करते हुए आ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के आज लेक्चर चौथे में आपको मिलेंगे। तो आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे, यानी अब तो हम तक नाम सुन चुके हैं कि जो डायफ्राम लेयर होती है वो नरिशमेंट देती है किसको, पीएमसी, पॉलन मदर सेल को। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पॉलन मदर सेल्स से कैसे क्या बनता है, पॉलन मदर सेल से हमारा क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, यानी पॉलन ग्रेन बनता है। आज देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, देखिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन बनता है या माइक्रोस्पोर बनता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम बताएं, या आप मान लीजिए कि ये क्या चीज है, ये सेल्स है, और ये सेल्स बहुत सी सेल्स है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारी ये सेल्स कौन सी है, पीएमसी है, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पीएमसी बोल लें, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। क्या बोलते हैं बच्चा, पॉलन मदर सेल। अब ये पॉलन मदर सेल है डियर स्टूडेंट, या इसी को हम दूसरा नाम इसको देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कहने का मतलब ये होता है, स्पोर फार्मिंग टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अभी क्या चीज है, ये स्पोर बनाएंगे, और ये कौन से स्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। अब देखिएगा, अगर हम लोग एक यहाँ पर क्या लें, ये स्पोरोजिनस टिश्यू यानी एक पीएमसी को यहाँ निकालें, एक हमारी ये क्या चीज है, ये पीएमसी है। अब पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल, ये क्या होती है, देखा जाता है इसके बारे में, तो ये क्या होती है, पीएमसी पहले डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड, यानी डिप्लॉयड करना था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसके बाद देखिएगा, इसको न्यूट्रिशन कौन देता है, आपको पता है, ट्राइपेटम लेयर्स देती है। अब ये न्यूट्रिशन वगैरह ले लेगी, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चा, मियोसिस होती है। क्या होती है, फर्स्टली इसके अंदर मियोसिस होती है। तो आपको पता है, एक मियोसिस से 4 सेल बनती है। कितने सेल्स बनती है, 4 सेल बनती है। अब देखिए, ये डिप्लॉयड है, तो मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। तो एक मियोसिस से 4 सेल बनती है, तो चारों सेल्स देखिएगा डियर स्टूडेंट बनती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो मियोसिस होती है, देखिएगा एक मियोसिस होती है, तो उसमें उससे क्या होता है, अगर ये डिप्लॉयड है, क्या बोलते हैं इसको, डिप्लॉयड। तो आइए थोड़ा सा आपको बता दें, ये क्या होता है, डिवाइड होती है तो 2 सेल्स बनती है, तो इसमें मियोसिस होती है, क्या होता है, मियोसिस, तो इसको बोलते हैं मियोसिस है। और मियोसिस फर्स्ट, क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। देखिए, मियोसिस फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट जिसको बोलते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सभी हैप्लॉइड हो जाते हैं, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो बच्चा मियोसिस सेकेंड होती है, याद रखिएगा, मियोसिस सेकेंड होती है, यहाँ पर क्या है, मियोसिस सेकेंड, देखिए ये नंबर। तो ये जो मियोसिस सेकेंड होती है, मियोसिस सेकेंड में क्या बोला जाता है, जो मियोसिस सेकेंड होती है, इसके अंदर ये जो मियोसिस सेकेंड है वो माइटोसिस की तरह होती है। किसकी तरह होती है, मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की तरह। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। एक मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो अभी इसके अंदर जो होता है, ये सभी कितने, ये जो बने हुए सेल्स हैं, क्या हो गए, हैप्लॉइड। तो वही चीजें हैं, इसमें भी फॉर्मेशन के प्रोसेस है। इसमें देखिए, एक डिप्लॉयड से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी आफ्टर द मियोसिस। मियोसिस के 4 मियोसिस में 2 स्टेप थे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस जो फर्स्ट होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, लेकिन जो मियोसिस सेकंड होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, समझिएगा। तो अब इसके अंदर देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर 4 सेल्स बनती है, देखिएगा इसके अंदर कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल्स बन गई। इसमें 4 सेल्स जो बनी हुई है, वो देखिएगा, ये चारों सेल्स जो होती हैं, ये चारों सेल्स के अंदर जो होता है, आप ये पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया कि ये 4 पॉलन ग्रेन बना, यानी ये जो होता है बना है, इसको देखिएगा, ये चारों एक दूसरे से यहाँ पर क्या है, चिपके हुए। ठीक है, अब चिपके किसके कारण है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर देखिएगा कैलोज, यहाँ पर कैलोज ये केमिकल है, कैलोज केमिकल के लिए आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। तो फिर लेकिन जैसे ही हमारी टैपिटम लेयर, कौन सी लेयर, टैपिटम लेयर, देखिएगा टैपिटम लेयर, आपको पता है टैपिटम लेयर क्या बनाती है, मैंने बताया था, टैपिटम लेयर बनाती है कैलेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम बनाती है, कैलेज एंजाइम, जिसको ये क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है, डिसॉल्व यानी ब्रेक कर देती है। ये जो लेयरिंग कोटिंग हुई जिससे ये चिपके हुए हैं,
कैलोस केमिकल से चिपके हुए हैं। तो ये जो कैपिटम कौन सा केमिकल बनाती है, कैलेज एंजाइम बनाती है। और ये कैलेज एंजाइम जो होती है डियर स्टूडेंट देखिएगा, ये किसको डिसॉल्व कर देती है, कैलोस को, जिससे ये जो चारों माइक्रोस्पोर बने हुए हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ये देखिए, और सभी क्या चीजें, हैप्लॉइड है। तो जो होता है ये सभी क्या चीजें, हैप्लॉइड। क्या चीजें, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बोलो या इन्हीं को बोलो पॉलन ग्रेन। क्या बोलो, पॉलन ग्रेन। अब देखिए इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये देखिए इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। तो एक डियर स्टूडेंट एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये चीज है, पॉलन ग्रेन जो इकट्ठा हुए तो चार है तो पॉलन टेट्राड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोल सकते हैं इसको पॉइंट में, देखिए पॉलन टेट्राड, पॉलन टेट्राड देखिएगा, पॉलन टेट्राड। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके के पॉलन टेट्राड बनते हैं। टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्राड। द फर्स्ट इज, जैसे अगर अब मैं बोलूं कि अगर अरेंजमेंट ऐसा कुछ है, अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट देखिएगा, पहला अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है इस तरीके का टेट्राड का अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ पॉलन, टाइप्स ऑफ, ये भी देखिए टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्राड, टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्राड देखिएगा। अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि चारों देखिएगा, चारों सेल्स जो होती हैं, चारों सेल्स अगर पास में है और सामने से दिखती हुई अरेंजमेंट ऐसा है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है तो इसको आइसोबाइलेटरल कहते हैं। आइसोबाइलेटरल क्या कहते हैं, आइसोबाइलेटरल टाइप अरेंजमेंट, आइसोबाइलेटरल टेट्राड बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और इसको कहाँ पर देखना, मोनोकॉट में देखने को मिलता है, मोनोकॉट, मोनोकॉट में ये कॉमन होता है। फिर दूसरा अरेंजमेंट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से कुछ होता है, देखिए तीन सामने से दिखती है और एक पीछे से दिखता है, तो उसको मतलब क्या चीज है, ये जो टाइप का अरेंजमेंट देखना है टेट्राहेड्रल टेट्राड है। क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब यहाँ पर तीसरा जो अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से होता है, देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं डेकोसेट, डेकोसेट। अब इसके बाद अरेंजमेंट कैसा होता है डियर स्टूडेंट देखिएगा, ये ट्री शेप टेट्राड है, ट्री शेप टेट्राड है। फिर उसके बाद अरेंजमेंट देखिए डियर स्टूडेंट, ये कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है, हमारा टी शेप है। और ये अरेंजमेंट हमारा जो होगा डियर स्टूडेंट, इस अरेंजमेंट को हम लोग लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर। तो ये चीज टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ये जो है चीजें आपको मैंने बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, टेट्राड बनता है, पॉलन टेट्राड। और पॉलन टेट्राड का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, कुल 5 टाइप के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। और लेकिन ये है अलग अलग प्लांट के केस में, अलग अलग फ्लावर के केस में, अलग अलग प्लांट के केस में क्या होता है, अलग अलग तरीके से बनता है। तो जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं स्टूडेंट की ये जो पांचों बन रहा है वो पॉलन टेट्राड ही है। लेकिन ये बात है कि ये पांचों ही टाइप के जो होते हैं पॉलन टेट्राड एक प्लांट के में बनते हैं, एक प्लांट में केवल बनता है, केवल एक ही में सारे बन जाते हैं, केवल एक है जिसका नाम, लेकिन ये अलग अलग में अलग अलग तरीके से बनेंगे तो आप जानेंगे। लेकिन केवल एक ऐसा बोला जाता है, एक ऐसा प्लांट बनाइए जिसमें सारे टाइप के पॉलन टेट्राड बनते हैं। तो एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम अरिस्टोलोकिया है, अरिस्टोलोकिया, क्या कहते हैं उसको, अरिस्टोलोकिया। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपकी कंप्लीट हुई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगी डियर स्टूडेंट, कंप्लीट होगी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको बताया। आज के लेक्चर में बस इतना ही, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज कंप्लीट। तो आज लेक्चर चौथा आपका था, ठीक है। तो अब इसके बाद डियर स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये समझ में आया हो आपको, तो आप क्या करिए कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए डियर स्टूडेंट। तो दैट्स ऑल।